फिर जाना पड़ेगा। जंकुक तो पागल हो गया क्या? छोड़ दे उसे। अब इस बार तुझे किसने कॉल किया? वो इम्पोर्टेंट नहीं है जंकुक। तुझे पता है ना कि तू कुछ महीने बाद कंपनी का ओनर बनने वाला है। अगर तेरी खुद की रेपुटेशन ऐसी है, तेरी कंपनी में कोई नहीं आएगा। अबे यार योंगी, तुझे पता है ना आई लव फाइटिंग। हाँ मुझे पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विदाउट रीजन तू किसी को भी धोता रहेगा। अबे मैंने इसको विदाउट रीजन के नहीं धोया, ये मुझको बुरा वाला बोल रहा था। क्या बोल रहा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसने जो बोला मुझे वो पसंद नहीं आया बस। तू सच में सनकी है बे। जियान जंकुक, तुम फिर से कुछ मारपीट से आ रहे हो क्या? क्या मैं नहीं, मुझे तो मारपीट करना आता ही नहीं है। तो फिर तुम्हारा ये शर्ट ये फटा क्यों हुआ है? अरे मॉम, ये आजकल का स्टाइल है। कम ऑन, हम लोग यूएस में रह रहे हैं इतने सालों से, आपको तो पता होना चाहिए ना। पता नहीं क्यों बट ये स्टाइल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मॉम आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एनीवे, आपने मुझे जल्दी क्यों बुलाया? योंगी कहाँ है? हाँ योंगी, आपको तो बेटा जैसे मैं नहीं हूँ, वो योंगी है, तो उससे वो 100 गुना ज्यादा अच्छा है। हाँ मुझे पता है। हाय डैड। जंकुक, अच्छा हुआ तू आ गया। वैसे योंगी कहाँ है? अबे यार, इस घर में मेरा कोई सम्मान है या फिर नहीं? हाँ मेरी खुद की मॉम डैड मुझसे ज्यादा मेरी फ्रेंड को ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो लायक है। एनीवे बैठ, कुछ बताना था। हाँ जल्दी बताओ, मुझे जरूरी कुछ काम है। जरूरी काम मतलब तेरी वही 4 लफंगर फ्रेंड के साथ घूमना है। डैड प्लीज हम मॉम को समझाइए, वो 4 लोग मेरी लफंगर फ्रेंड नहीं है, वो मेरी फ्यूचर इन्वेस्टर है। हाँ उनके डैड उनको कंपनी देंगे तभी ना इन्वेस्ट करेंगे। देंगे नहीं, उनको देना पड़ेगा। उनका सन है वो लोग, तो फिर ऑफ कोर्स देना पड़ेगा ना। जैसे आप लोगों को देख पा रहे हो ना, मिस्टर मिन ने कैसे योंगी को भी दे दिया अपना कंपनी, क्योंकि वो उसके लायक है। मेरा बस चले तो मैं अपना कंपनी भी उसके नाम कर दूं, बस वो नहीं चाहता। आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे मैं आप दोनों का बेटा ही नहीं हूँ? जंकुक पहले लायक हो जा कंपनी लेने के लिए। मैं ऑलरेडी बहुत लायक हूँ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। कंपनी चाहिए या फिर नहीं? अच्छा ठीक है, मैं फिर से बैठ गया। बताइए कब दे रहे हैं आप लोग कंपनी? जंकुक, हमें यूएस आए हुए 25 से 30 साल हो गए, हम लोग अपने कंट्री में अभी भी नहीं गए हैं। कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल चला गया, फिर भी हम लोग नहीं जा पाए तेरे इस डैड के इम्पोर्टेंट बिजनेस की वजह से। अच्छा जीनू, अब हम लोग जाएंगे ना? हाँ वही बोल रही हूँ मैं। बताओ आप। जंकुक, हमारी एक फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं, और तू भी हम लोग के साथ चल रहा है। क्या मैं? आप लोग पागल हो गए क्या? आई एम सॉरी बट मैं नहीं जाने वाला कोई गाँव वाव। और वैसा वाला क्यों? यार गाँव, छी, वहाँ पर कौन जाता है? जंकुक, मेरी पिंक स्लीपर से अगर मार नहीं खाना चाहता तो चुपचाप बैठ जा। आई एम सॉरी, आप दोनों चले जाइए, मैं नहीं जाने वाला। अगर तुझे कंपनी चाहिए तो फिर तुझे जाना पड़ेगा हम दोनों के साथ। क्या? ये तो सरासर ब्लैकमेल हुआ ना? वही समझ ले। अब टाइम से कल रेडी हो जाना, अब टाइम से रेडी हो जाना, हम सब लोग कल जा रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? कम ऑन मॉम डैड, मुझे तो छोड़ दो, ये धमकी हुई। तो फिर जंकुक अब तो विलेज जा रहे हैं? हाँ यार, वैसे मुझे जाना तो नहीं है, तुझे जाना भी नहीं चाहिए। तुझे पता है गांव के लोग कितने गवार होते हैं। छी, तू वहाँ पर सांस भी कैसे लेगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। छी, मॉम डैड की पसंद भी ना। अब देख भाई, वहाँ पर जाकर कोई लड़की वड़की ना फंसा लेना। लड़की फंसाऊंगा, और वो भी गाँव की। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ भाई, ये हमारा जियान जंकुक है, कुछ महीनों बाद ये जियान एंटरटेनमेंट की ओनर बनने वाला है। ये ऐसा नहीं करेगा, ये डफरों का तो मुंह भी नहीं लगेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। जंकुक, फिर से तू पी रहा है? अबे यार योंगी, तू कहाँ मर जाता है? तुझे पता है मैं तुझे कितना कॉल किया था, इतना लेट क्यों आया? तुम लोगों की तरह आवारागर्दी मैं नहीं कर सकता, मेरा काम है, मेरा एक कंपनी है, उसे संभालना पड़ता है मुझे। हाँ कुछ महीनों बाद मुझे भी कंपनी मिल जाएगा। सिर्फ कंपनी मिलने से कुछ नहीं होगा जंकुक, तुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ पता है मुझे। वैसे मैंने सुना तू कल गाँव जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ, पता नहीं मम्मी पापा को वो डफरों में से क्या प्यार दिखता है। जंकुक शट अप, मैंने से कितनी बार कहा है इन लोगों की बातों में ना आया कर। अच्छा सॉरी, बट सच में मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ पर जाके रहूंगा कैसे, जैसे सब लोग रहते हैं। हाँ बट वहाँ पर सब लोग गवार है, मैं कैसे सांस भी ले सकता हूँ? क्यों, यहाँ पर सांस लेने के लिए मैथ का फॉर्मूला बोलना पड़ता है क्या? अबे नहीं यार, तो सिर्फ बात करना ही बेकार है।
जंकुक जितना जल्दी हो सके तेरी ये लफंगर फ्रेंड्स को छोड़ दे, नहीं तो बहुत जल्दी तुम मेरे हाथ में बहुत पिट जाएगा। अच्छा सॉरी बाबा, घर चले हम लोग। हाँ चल। और फिर इसके बाद जंकुक अपनी मॉम डैड के साथ वो लोग गाँव चले आते हैं। मॉम मुझे आप बता दीजिए मेरी रूम कहाँ है। आज रात को शादी है ना, मैं शादी में पहुँच जाऊंगा। इससे पहले मेरे कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। अरे जंकुक बट सबसे मिल तो ले। मुझे नहीं मिलना मॉम। मॉम मैं रेडी हो रहा हूँ, क्या हुआ? मॉम क्या तुम कौन हो? हाय मैं जेहोब। वेल मेरा असल में नाम तो होसोक है, बट तुम मुझे जेहोब बोल सकते हो। जेहोब हाँ, फाइनल मुझे कोई मेल बराबर की मिला। वैसे तुम यहाँ के नहीं लगते। क्यों? यहाँ का लगने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है क्या? नहीं मतलब यहाँ पर विलेज में सब लोग तो। वैसे जंकुक मैं तुम्हें फ्रेंड समझ सकता हूँ ना? हाँ तुम्हारा सिवा यहाँ पर मुझे तो किसी से बात करने की भी मन नहीं कर रहा है। अरे यार जंकुक मुझे पता है तुम यूएस में रहते थे 25-30 साल तक, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे गाँव को भूल जाओ। मैं बच्चा था, दूध पीता, तब मैं यहाँ पर था, मुझे थोड़ी ना याद रहेगा। कोई बात नहीं, कल सुबह उठ कर देख लेना। अब चले? चलो। अरे जंकुक सुबह से तुम बाहर ही नहीं आए थे, तुमने कुछ खाना वगैरह खाया क्या? नहीं आंटी मैंने कुछ नहीं खाया। ये दुल्हन की मौसी है। मौसी अच्छा। जंकुक बेटा कुछ खा लो ओके? अगर तुम्हें यहाँ की खाना पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बना कर दूंगी ओके? थैंक यू सो मच आंटी। आपको थोड़ी ना पता होगा किसको चिकन लजानिया बोलते हैं। अरे चिकन लजानिया कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। जंकुक तुम्हें बोलना होगा ना मुझे। अरे नहीं आंटी इतनी की क्या जरूरत है। नहीं जंकुक इतने सालों बाद तुम यहाँ पर आए, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। अरे आंटी बट वाह यार जेहोब ये बहुत स्वीट लग रही है। मुझे लगता है ये यहाँ की नहीं है। जंकुक तुझे क्या लगता है यहाँ पर सब लोग क्या पीटते मारते रहते हैं? नहीं मतलब इनका वाइब ही यहाँ का नहीं है। जब से पैदा हुए हैं ना तब से गांव में यही है, यहाँ से बाहर भी नहीं गए कभी। हो ही नहीं सकता, मैं बिलीव नहीं करता। अरे जंकुक बेटा फाइनली तुम रूम से बाहर आ गए। मैंने सुना कि तुम्हें घर में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए सुबह से मैंने तुम्हारे लिए मेरे फ्रेंड की कार लेकर आया, बट तुम तो बाहर ही नहीं निकले। वो अंकल मुझे थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था। तो टायर्ड फील हो रहा था? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे शादी स्टार्ट हो चुका है क्या? अरे हाँ शादी स्टार्ट हो चुका है। वैसे तुम सब यंग लोगों के लिए वहाँ पर बार भी है, जा सकते हो। क्या विलेज की शादी में बार? हाँ कभी तुम लोगों ने देखा नहीं ना, कोई बात नहीं तुम जाओ। वाह यार ये अंकल भी तो बहुत स्वीट लग रहे थे, मुझे लगता है ये भी यहाँ के नहीं है। चल ड्रिंक करते हैं। वाह विलेज की शादी में बार, आई लाइक इट। I'm black and blue, I'm built for it, I'll be abused. I got secrets that nobody knows. जंकुक जी मैं वो यस डार्लिंग बताओ। वो मुझे ना आपको कुछ बताना था। मुझे कुछ नहीं सुना डार्लिंग, बस तुम मुझे बताओ क्या तुम ये चाहते हो? यस जंकुक जी मैं चाहती हूँ, तो फिर बस मुझे काम करने दो। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर बहुत दर्द कर रहा है। वेट कल मैंने किस लड़की के साथ शिट, वो लड़की कहाँ गई? गाँव की लड़की है, मुझे लगता है थोड़ा सा शर्मा गई बेचारी, पर जो भी कहो अच्छी तो बहुत लगी मुझे कल। और फिर उसके बाद जंकुक उठकर बाहर जाता है।
गेस नीचे ही होंगे। फिर उसके बाद जंगकुक नीचे चला जाता है उसके मॉम डैड के लिए। अरे दामाद जी आप उठ गए? दामाद जी, अरे अंकल ये मैं हूँ जंगकुक। आप सुबह सुबह पी रखे हो क्या? अरे तुमने कल बहुत पिया था ना, शायद इसलिए याद नहीं है। चलो बैठते हैं सब लोग मिलकर। अरे दामाद जी आप उठ गए? कल मैंने आपके लिए चिकन लसानिया बना था, बट इतना कांड हो गया कि आपको देने का टाइम ही नहीं मिला। ये रहा आपका चिकन लसानिया। थैंक यू आंटी जी। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप खाइए खाइए। ये टेस्टी तो है, वैसे ये मुझे दामाद जी क्यों बोलते सब लोग, पता नहीं यार। टेस्टी सच में बहुत ज्यादा है। मॉम गुड मॉर्निंग। अरे जंगकुक तू उठ गया? जंगकुक आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या प्राउड ऑफ मी? अचानक से? यस जंगकुक आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तो इतने दिनों से तुझे नालायक समझता था, बट असल में तू लायक है कंपनी लेने का। आपको भी लगता है ना? तो मुझे कंपनी दे दीजिए आज ही। जंगकुक हमें यूएस तो जाने दे। आई मीन वैसे कल हुआ क्या था? सब लोग मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? तो फिर आज रात को ही शादी रख लेते हैं, अगर दामाद जी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या क्या आज भी तुझे शादी है क्या? जंगकुक तेरा शादी है क्या? मॉम आप भी इन लोगों के साथ रहकर पागल हो गए क्या? जंगकुक बदतमीजी मत कर। आई एम सॉरी मॉम, बट आप ये क्या बोल रहे हो? जंगकुक तुझे कुछ याद नहीं है? याद नहीं है? क्या याद नहीं है? नहीं याद हो, मैं मान गया यहाँ की ड्रिंक में भी बहुत दम है। ऑफ कोर्स जंगकुक, मैंने तुझे कहा था ना जंगकुक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा ड्रंक भी हो जाते हैं और फिर उसे सुनाई देता है कि अच्छा जिहो यहाँ पर झगड़े क्यों हो रहे हैं और शादी अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? शादी आई डोंट थिंक अभी शादी होने वाला है। क्या? क्यों? अरे वो दूल्हे वाले हैं ना, वो लोग लड़की वालों से बहुत ज्यादा पैसा डिमांड किए थे। अच्छा तो फिर और क्या, लड़की वाले उतना पैसा दे नहीं पाए, तो फिर अब लड़की वाले बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर जाने दे, ऐसे भिखारियों को भीख क्या देना। अरे जंगकुक तू यहाँ की नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। एक बार अगर दूल्हा इस मंडप से चला जाए तो फिर उस लड़की से कोई शादी नहीं करने वाला है। क्या? ये कैसे स्टूपिड बातें हुई? समधन जी प्लीज हमारी बात मानिए, एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद हम लोग सारा पैसा दे देंगे आपको। बिल्कुल भी नहीं, पूरा पैसा हमें चाहिए तभी ये शादी होगा, नहीं तो हम लोग अभी इसी वक्त जा रहे हैं। अबे ओए बुड्ढे, तो फिर जाना, तेरे को रोका किसने है? क्या कहा तुमने? अरे जंगकुक बेटा प्लीज ऐसा मत करो, तुम रहने दो, हम लोग संभाल ले ना। अंकल आप रहिए, इन जैसे भिखारियों को भीख कभी नहीं देना चाहिए। तो बुढ़ा सुन, अपना बेटा ले और यहाँ से चलता फिर। अच्छा तुम तो बाहर से आए हो, तुम तो कुछ पता भी नहीं है और तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो। अगर एक बार ये दूल्हा यहाँ से चला जाए ना तो फिर उस लड़की से शादी कौन करेगा? मैं करूँगा शादी। हाँ तुम जैसे भिखारियों की तरह नहीं हूँ मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। देखा जिनो, ये मेरा बेटा है, आज इसने प्रूव कर दिया। हाँ जूनी, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तुम सब लोग सुनो, इस लड़की से मैं शादी करूंगा और तुम लोग अपने दूल्हा को लो और यहाँ से चलता बनाओ, इससे पहले मैं उसको मार मार के यहाँ से भगाऊं। बेटा चल अब यहाँ से। बाय बाय अंकल जी। मैंने बोला था मेरे तो एल लग गए, हाँ मेरे तो। क्या हुआ जंगकुक, सब कुछ याद आ गया? मम्मी वो मैं कल क्या हुआ था ना कि जंगकुक आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा तूने प्रूव कर दिया कि तू मेरा ही खून है। डैड वो मुझे क्या बोलना था ना? अरे दामाद जी आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, अभी कुछ देर बाद ही मुहूर्त है, तो फिर शादी की सारी तैयारी भी करना है। आप जल्दी से जाइए ओके? हाँ मैं भी जंगकुक को लेकर जाता हूँ। जंगकुक चलो। मम्मी मेरी बात तो सुनिए। जंगकुक सच में बेटा तुमने प्रूव कर दिया कि तू हमारा बेटा है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अब तो जल्दी से जा एंड रेडी होकर आ जा। बट मम्मी मेरी बात तो सुनिए। शिट यार, मैंने कल क्या कर दिया? ये दारू, ये साला मुझे पीना ही नहीं चाहिए था। पहले तो किसी से शादी करने का प्रॉमिस कर दिया और दूसरी बात वो लड़की नहीं दिख रही है। कहीं वो अगर जाकर वो किसी को बता दी तो? नहीं वो ऐसी थोड़ी ना होगी, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। एनीवे रेडी हो जाता हूँ।
वेडिंग टाइम पर जंगकुक रेडी होकर नीचे आ जाता है और फिर वो शादी के मंडप पे जाता है और फिर देखता है कि जो दुल्हन है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एक घूंघट पहन के बैठी हुई थी। एक्सक्यूज मी मिस, वो ना मुझे आपको कुछ बताना था। मैं ना इतनी भी सलीब लड़का नहीं हूँ और आपके लिए तो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट कल मैंने प्रॉमिस तो कर दिया था। आप चिंता मत कीजिए ना, आपके लिए मैं बाहर से कोई अच्छा लड़का लेकर आऊंगा। आप समझ रहे हो ना? जंगकुक सीधा बैठ। हाँ मम्मी जी, ये लड़की सुन भी सकती है ना? और फिर उसके बाद शादी चलने लगती है। अभी मैं बता दूं, यहाँ पर जो दुल्हन है वो एक बहुत बड़ी घूंघट पहनी हुई थी, तो जिसकी वजह से जंगकुक को अच्छी तरीके से नहीं दिखता है कि उसकी जो ब्राइड है वो कौन है। एंड देन अरे जीजू, आप लगेज पैक करके कहाँ जा रहे हो? क्या जीजू? अबे यार जीजू, तू तो मुझे जीजू मत बोल, तू तो मुझे जानता है ना। हाँ वेल, कल रात ही फ्रेंडशिप हुई है तुमसे। अच्छा वेल, बकवास बंद कर, मैं चल रहा हूँ। कहाँ? ये क्या था? बंदूक की आवाज? यहाँ का रिचुअल्स है, शादी के बाद वो लोग ऐसे ही करते हैं। अब वो सिर्फ रिचुअल्स है ना, मतलब ये गन वगैरह फायर करना सिर्फ रिचुअल्स है ना? जब किसी पे चलाएंगे तो नहीं ना? नहीं, चला भी सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो चला भी सकते हैं। अरे एक हफ्ते पहले ही किसने चला दिया था, वहाँ की ना दूल्हा भागना चाहता था तो बस चला दिया उस पे। क्या? अब इतनी छोटी सी बात पर कौन बंदूक चलाता है? यहाँ के लोग, तुम्हें पता नहीं है ना जंगकुक, गांव के लोग बहुत ज्यादा सीरियस है एंड बहुत ज्यादा डेंजरस भी। अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे तुम ये लगेज वगैरह लेके कहाँ जा रहे हो? अब कहीं तो नहीं? वो ये लगेज मेरे कमरे में थे ना, तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोग अभी न्यू है। तो ओ अच्छा, तो फिर मुझे दो ना, मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो चलो। और फिर उसके बाद जब वो सब कुछ लगेज लेके जंगकुक के साथ उसके न्यू कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उनका डेकोरेशन वगैरह रखा था वहाँ पर। वैसे जेहो वो दुल्हन नहीं दिख रही है कमरे में। अरे जीजू, इतना भी क्या इम्पेशेंस होना? अरे रुको, भाभी आ रही है। क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो। अच्छा तू जा। अभी शॉट मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। अगर एक बार इन लोगों ने पकड़ लिया तो मेरा तो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ से चला भी जाऊँ और इन लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हाँ आइडिया आया। जंगकुक तू क्या बोल रहा है? तुझे अभी जाना होगा क्या? मम्मी आई एम रियली सॉरी। सच बताओ तो मुझे भी दियों को यहाँ से छोड़ के जाने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट अब काम आ गया है तो आज जाना तो पड़ेगा। जंगकुक तू रह जा, मैं जाकर कंप्लीट करके आऊंगा। नहीं डैड, आप नहीं समझ रहे हो। देखिए कुछ दिनों बाद मैं ये कंपनी लेने वाला हूँ और आपको तो पता है ना, मैं बहुत सारे डील्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो प्लीज ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डील है। और वैसे भी आप लोग तो यहाँ पर हो ना, आप लोग कुछ दिनों के लिए नहीं, आई मीन कुछ महीनों के लिए उस लड़की को, क्या नाम था उसका, आई मीन उस जो दुल्हन है उसको रख दो। उसके बाद मैं बुला लूंगा ना आप सभी को। जंगकुक ये क्या बात हुई? तुम लोगों का न्यू शादी हुई है, ऐसा ना होता है। मम्मी आप चिंता मत कीजिए ना, मैं आ जाऊंगा सच में, जितना जल्दी हो सके मैं आने की कोशिश करूंगा। दामाद जी आपको इतना जल्दी जाना पड़ रहा है? हाँ वो जल्दी तो थोड़ा सा है, मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा तो मैं चलता हूँ। जंगकुक जाकर मुझे रिपोर्ट फाइल सेंड करना। हाँ डैड कर दूंगा। भाग आया जंगकुक? मैं भाग नहीं आया या यूंगी, मैं बस सोचने आया हूँ कि क्या करना है मुझे। जंगकुक इतने सब लोगों के सामने अगर तूने प्रॉमिस किया है तो फिर तुझे उस लड़की को लेना ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। उनमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम बहुत कुछ है, तुझे बस पता नहीं है। तूने उस लड़की से बात की ना, तो फिर तुझे क्या कुछ प्रॉब्लम लगा? मैंने बात नहीं किया है, मुझे नहीं पता वो कैसी है। अरे यार जंगकुक, पहले तो तेरे दिमाग में ये कीड़ा जो भर के रखा है ना तेरे लफंगर फ्रेंड्स ने, उनको पहले दूर कर। यार प्लीज मुझे कुछ सॉल्यूशन दे, ना कि मुझे ज्ञान। मुझे तुझसे बात ही नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। जा तू भी जा मुझे छोड़कर। और फिर उसके बाद 5 दिन गुजर जाते हैं और इन 5 दिनों में जंगकुक सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। काम तो वो कुछ भी नहीं करने आया था, बस वो ये सोचने आया था कि कैसे उस लड़की से उसका पीछा छुड़ाया जाए।
जंकुक तू इतना टेंशन क्यों कर रहा है? हाँ देख, वो लड़की गांव की है तो फिर ऑफ कोर्स वो अपने आइडियल हस्बैंड बहुत सारा प्योर अच्छा वाला ढूंढेंगे जो तू है, बट तुझे दिखाना है उसके सामने कि तू ऐसा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्लब जा, किसी लड़की को उठा, अपनी रेपुटेशन खराब कर, उसके सामने भेज दे। उसके बाद मेरी मॉम डैड मुझे लात मार के घर से निकालेंगे। उसके बाद कंपनी, वो तो मेरा सपना ही बन जाएगा। सुन जंको, तो ये तेरा रेपुटेशन वाला चीज सिर्फ तेरी बीवी के सामने बोलेगा ना, तो फिर तेरी बीवी को ऐसे तू डराएगा ताकि वो किसी के सामने बोल ही ना पाए। बस दैट्स इट। हाँ, बात तो तूने सही कहा, एक बार ट्राई करने भी तो कुछ नहीं चाहता। क्या था वहाँ पर कंपनी लेने के लिए, और मेरे मॉम डैड ने क्या क्या उस लड़की को मुझसे चिपका दिया। अबे यार, हद हो गया। अब मुझे कोई प्रिटी लड़की ढूंढनी है, प्रिटी सा लड़की। वेल, है तो सब लोग प्रिटी, बट कोई मेरे लेवल की। ड्रिंक करो, कितना ज्यादा ड्रिंक कर रही हो तुम? जिमिन, सच में बता रही हूँ, आज मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। इतने दिनों बाद मेरे दिल को सुकून मिला। थैंक यू सो मच यार जिमिन। हम फ्रेंड्स हैं और बचपन से फ्रेंड्स हैं, इतना तो बनता है। वैसे मुझे तुझे कुछ बताना था, उधर देख। Hey beautiful, you are very gorgeous. Can I buy you a drink? जा तू, मैं घर चली जाऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। अच्छा ठीक है जिमिन। You are very pretty. मुझे पता है, of course, सुंदर लड़कियों को पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जंकुक एंड बेब वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे फार्म हाउस चल सकते हो। श्योर डैडी। अच्छा डैडी, तुम्हें पता नहीं है डैडी कितना ज्यादा हंग्री है। I would like to see it. बेबी गर्ल, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कहाँ थी इतने दिन? आपके आसपास ही थी, बस आपको दिखाई नहीं दिया था। सजा मिल जाए इस तरह, दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह। और फिर जंकुक अपनी बेबी गर्ल की ड्रेस को उतारने लगता है। तुम्हारा बॉडी परफेक्ट है मेरे लिए, ये मेरे लिए बनाए। आई नो डैडी, प्लीज, ये तो आपका ही है ना? और फिर जंकुक अपनी बेबी गर्ल को किस करने लगता है। बेबी, हम डैडी वेट नहीं कर पा रहा है, क्या मैं प्लीज? यस डैडी, जल्दी प्लीज। तू है गिफ्ट मेरा, और दिस प्लीज। Oh my beautiful, you are becoming my addiction. Yes daddy, yes. दुख रहा है, कल मैंने ज्यादा ही पी लिया था। मैं कुछ पीना नहीं हुआ हूँ। जंकुक, तो फिर कल रात मैंने अपने हस्बैंड के साथ। गुड मॉर्निंग
प्रिटी हो और अभी तो बहुत ज्यादा ही लग रही हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जान के क्या करना डैडी, अब तो काम हो चुका है और मैं भी चलने वाली हूँ। नहीं रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या? वो क्या है ना, कल रात शायद मैं ड्रंक था बट मेरे दिल ने स्टिल कल तुम्हें चूज किया था और आज जब मैं ड्रंक नहीं हूँ तब भी मेरे दिल तुम्हें चूज कर रहा है। वन नाइट स्टैंड के बाद प्यार होना ये थोड़ा सा जल्दी नहीं हो क्या? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ लिविंग पे रहो, हम लोग एक दूसरे को जाने। उसके बाद हम लोग डैडी को लगता है कि डैडी अपने बेबी गर्ल को कंट्रोल कर सकता है। ऑफ कोर्स कर सकता हूँ जान, एक मौका तो देखो। ओके डैडी, दिया मैं हूँ वी वैसे आई एम जंगकुक। ओके मिस्टर जंगकुक, ये सब करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई वाइफ ये तो नहीं है ना? गर्लफ्रेंड तो नहीं है बट एक वाइफ है क्या? और आपकी वाइफ होते हुए भी आप उस पर चीट कर रहे हो? नहीं वी, मेरी बात तो सुनो। वो शादी मैं करना नहीं चाहता था, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके हुआ। ये क्या बात हुई जोर जबरदस्ती करके? आप बच्चे तो नहीं है ना, आप ना भी बोल सकते थे। आई नो मैं ना बोल सकता था बट वो क्या है ना, वो मेरे पापा, अगर मैं ना बोल देती तब मेरे पापा मुझे कंपनी नहीं देते और मुझे कंपनी चाहिए तो इसकी वजह से मुझे करना पड़ा शादी। इसका क्या मतलब कि एक कंपनी के लिए आप किसी लड़की की जिंदगी को तबाह कर देंगे? नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा और उसके बाद उसको कोई अच्छा लड़का भी ढूंढ के दे दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। इतना आसान है क्या ये सब कुछ? आई डोंट नो, ये शादी मेरी भी फर्स्ट टाइम है तो फिर पता नहीं बट आसान होना चाहिए यार। आपको वो लड़की पसंद क्यों नहीं है? अरे यार वो गांव की लड़की है और गांव की लड़की बहुत ज्यादा अनपढ़ होती है, गंवार होते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके साथ तुमने बात किया था? नहीं, बात नहीं किया था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो कैसी है? अरे यार मुझे पता है, मेरे सभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि गांव के लड़कियां कैसे होते हैं, तो बस मुझे वो नहीं चाहिए। आई सी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकिंग करके लेकर आता हूँ। थैंक यू जंगकुक। तो फिर ये है तुम्हारा असली प्लान जंगकुक, तभी तुमने मुझसे शादी किया था। बट इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम तो ना भी बोल सकते थे ना। मेरी जिंदगी तबाह करने की क्या जरूरत थी जंगकुक? जंगकुक मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्यार में गांव शहर ये सब कुछ नहीं देखा जाता। अगर कुछ देखा जाता है तो वो है दो दिल। ये एहसास मैं तुम्हें दिलाऊंगी जंगकुक, आई प्रॉमिस यू। सच में कुकिंग बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच बेबी। वैसे मेरे में टैलेंट की कमी अब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो मैं देख ही पा रही हूँ। वैसे जंगकुक मुझे ना कुछ शॉपिंग करना था, अगर मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो फिर मुझे कुछ चीज तो चाहिए ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चलते हैं। ओके जंगकुक। रुको ना, क्या हुआ डार्लिंग? वो मेरी ना जूते की बेल्ट खुल गई है। बस इतनी सी बात पे तुम चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्लावर पकड़ो, मैं कर देता हूँ। लो हो गया, अब चले? हाँ ठीक है। जंगकुक सुनो ना, मुझे ना कुछ चीजें खरीदना है लड़कियों की, तो क्या तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो मेरे लिए? हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ। ओके थैंक यू। सिमन तू यहाँ पे? तुझे पता है मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया था, तूने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। मैं सोच रही हूँ तू जिंदा है या फिर मर गया। सिमन मैं जिंदा हूँ, डोंट वरी। वैसे तूने जंगकुक को कुछ बताया? सिमन पहली बात तो तुझे पता था कि कल मैं जंगकुक के साथ जा रही हूँ। हाँ जब वो पूछने के लिए आया था तुझे, तभी मुझे पता चल गया था कि वही तेरा हस्बैंड है, बट मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि प्लान तो हमारा कुछ ऐसा ही था ना। हाँ सही कहा। तो फिर कुछ सोचा है तूने? हाँ सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, बस धीरे धीरे मैं वो सब कुछ कर पाऊँ, बस यही चाहती हूँ मैं। तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, तू जरूर कर पाएगी। वैसे जिमिन थैंक यू सो मच, अगर तू उस दिन नहीं आती तो फिर पता नहीं मैं ये अनजान देश में क्या करती। कोई बात नहीं तय, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ईशा जिमिन थैंक यू सो मच। उस दिन जब मैं एयरपोर्ट में आया था तो मैंने सोचा था कि जंगकुक मुझे लेने आएंगे, पर कॉल करने के बाद तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया और न ही वो मुझे लेने आए। बट थैंक्स टू यू, तू मेरी हेल्प करने आ गई। अगर तू मुझे बता देती, पहले से इन्फॉर्म कर देती कि तू यूएस आ रही है, तो मैं कब का तुझे लेने के लिए आ जाती। 5 घंटे एयरपोर्ट में तुझे वेट करना नहीं पड़ता उस कमबख्त कमीने के लिए। आई डोंट जमन। वैसे मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। अच्छा ठीक है, कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। ओके? हाँ जमन मैं कर लूंगी।
हाँ, ये वाला परफेक्ट रहेगा। अच्छा जंकुक सुनो ना, मुझे ना ये ड्रेस जो है ये थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है, क्या तुम अंदर आ सकते हो? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एम्प्लॉय मुझे पीटेंगे तो नहीं ना? अरे यार जंकुक, तुम बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर जंकुक ट्रायल रूम के अंदर चला जाता है। वैसे ये अच्छा तो लग रहा है, या फिर मैं कुछ और ट्राई करूँ? बेबी गर्ल, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, है ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम जानबूझकर कर रहे हो तो मैं बता दूं कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मेरी लिटिल कुकी वो तुम्हारी किटी को बहुत जोर से जाने लगा है। जंकुक यहाँ पर नहीं, अब डार्लिंग ये मैंने थोड़ी ना किया है, तुमने किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर डैडी आप बोलना चाहते हो कि लिटिल कुकी को ये वाला ड्रेस पसंद आया? पसंद नहीं, उसे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब जब वो जाग चुका है, अब तुम्हें तो कुछ करना होगा ना बेबी डॉल। और फिर तय लिटिल कुकी को अटेंशन देने लगती है। Black and blue, I'm ill for I'll be abused. I got डार्लिंग, यस बहुत ज्यादा अच्छा। और सोची थोड़ा सा प्लीज अपना लिप्स प्लीज जल्दी करो, वी प्लीज। डैडी ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। यस जान, आई नो, ये तुम्हारे लिए तो है। बेबी गर्ल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम बस मेरे लिए बने हो बेब, सिर्फ मेरे लिए। जल्दी करो प्लीज। टेस्ट करो जान, सब कुछ टेस्ट करो। बहुत यम्मी। बेबी गर्ल उठो। यस डैडी। fucked up. I'm black and blue. चले हम लोग, चले कहाँ? वो जाने के बाद पता चलेगा। और फिर उसके बाद 2 महीने गुजरने लगते हैं और इन 2 महीनों में जंकुक तय को प्यार करने लगता है। बट क्वेश्चन असल में ये आता है कि क्या तय भी जंकुक को प्यार करती है या नहीं? जंकुक क्या कर रहे हो? मैं डर गई थी। अच्छा सॉरी, वैसे क्या बना रहे हो? इतना भी ज्यादा नहीं, मुझे तो इतना कुकिंग भी अच्छी नहीं से इतना ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो कुकिंग अच्छी नहीं आती है, तो जो बन पाए वही बना रही हूँ। वैसे शेर बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ वैसे वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आई नो की जगह अच्छी नहीं है एंड मुझे और भी ज्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेशन करना चाहिए था, बस मुझे तुम्हें बताना है। 1 मिनट, हाँ मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। हाँ अब बताओ। वी आई लव यू। मुझे पता है कि हम लोग बस 2 महीने ही जानते हैं एक दूसरे को, बट आई रियली डू लव यू। तो विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? जंकुक तुम्हारा तो वाइफ है ना? वाइफ? हाँ वाइफ तो है, बस तुम चिंता मत करो, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। और वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं है। क्या ये बात तुम्हारी वाइफ को पता है? वाइफ को? अरे नहीं, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है। जंकुक ये बहुत गलत होगा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी वाइफ के साथ पहले एक बार बात कर लेनी चाहिए। नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे बात कर, मैं तो उसकी शक्ल की तरफ भी नहीं देखना चाहता। इतना हेट करते हो उससे? तो पता है ना, मुझे गाँव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और वो गवार तो बिल्कुल भी नहीं। इन 2 महीनों में जंकुक मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश किया है कि ये अपनी स्टूपिड ख्याल दूर रखो अपने दिमाग से, बट तुम हो कि अपनी वन फ्रेंड्स की बातों में हमेशा आ जाते हो और वही सब कुछ सोचने लगते हो। बेबी ये सब कुछ छोड़ो ना, क्या उस गाँव की लड़की के बारे में सोचना। डोर पे कोई आया है, वैसे तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। हाँ मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा और फिर उसके बाद मैं सच तुम्हारा हो जाऊंगा। वैसे मैं देख कर आता हूँ कौन डोर पे है। मॉम, डैड, आप लोग? जंकुक बहू यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके हैं और तूने हम लोगों को एक कॉल भी नहीं किया। बहू? किसका बहू? अरे तेरा बीवी जंकुक। मेरा बीवी मतलब वो क्या नाम था उसका? प्योंग? हाँ प्योंग। वो कहाँ है? मॉम लिसन, मुझे नहीं पता वो गवार कहाँ है, मेरे घर में वो नहीं है। अरे ये रहा था बेटी, तुम कुकिंग कर रहे थे? हेलो मम्मी जी, हेलो पापा, आप लोग अच्छे हैं ना? हाँ हम लोग बढ़िया है। वैसे जंकुक ज़्यादा परेशान
है ना? नहीं, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ बना देती हूँ आप लोगों के लिए। अरे नहीं तेयोंग बेटी, तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे जंगकुक, तूने बहू को यहाँ पर क्यों लेकर आया है? हाँ, फार्म हाउस में? सच में तुझे उसे हमारे घर में लेकर जाना चाहिए था ना? क्या बहू? तेयोंग, अच्छा ठीक है, बहुत थक गए हैं हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। वी, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? तुम तेयोंग, मैं आई थी तुम्हारे लिए उस एयरपोर्ट पे अनजान देश में 5 घंटे से ज्यादा वेट कर रही थी। मैं कॉल पे कॉल किए जा रही थी मैं तुम्हें, और तुम यहाँ पर मजे कर रहे थे। तुम्हारी बीवी होते हुए भी तुमने किसी और से प्यार किया, उसके साथ रहे। विलेज के लोग, उनके पास क्या दिल नहीं होता? क्या वो इंसान नहीं होते जंगकुक? नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है, मुझे पता नहीं था कि वो तुम ही हो। अब पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो अब शायद तुम्हारा प्यार चला गया होगा, है ना? फिर से मुझे वो वही गवार समझती है शायद? नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पहले बताते ना। पहले बताता तो क्या होता जंगकुक? मुझे तुम घर से निकाल देते और किसी और को पटा लेते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? जंगकुक, तुम्हें ये सब कुछ बकवास लगता है? शादी तुम्हारे लिए खेल है ना? आखिर तुम्हें ये शादी निभाना ही नहीं था, तो फिर तुमने मुझसे शादी किया है क्यों? तब मैं क्या करता था? पता नहीं मैंने ड्रंक हालत में क्या कर लिया था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था करने के लिए, इसलिए तुमने एक गांव की बोली वाले लड़के की जिंदगी खराब कर दिया, है ना? आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें जो भी कुछ बोला है, एंड मेरे दिमाग में जो भी विलेज के लोगों को लेकर ख्याल था वो भी दूर हो चुका है। प्लीज ट्रस्ट मी, आई लव यू। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। नहीं जंगकुक, नहीं, तुम्हारे बोलने से सब कुछ संभल नहीं जाएगा। तुम बाहर से उन लोगों को अच्छे बोल रही हो, बट जिस दिन तुम फिर से उस विलेज में जाओगे, फिर से तुम्हें वही सब कुछ लगने लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे दिल में है। नहीं आई प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने के लिए। तुमने सही कहा, मुझे उनके बातों में नहीं आना चाहिए था। सभी लोग इंसान होते हैं, उनके पास फीलिंग्स होते हैं, मुझे ये समझना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। नो जंगकुक, डोंट से सॉरी, मैं ही गलत थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें समझा पाऊंगी, बट नहीं, तुम तो। और फिर उसके बाद तय अपना लगेज लेती है, वहाँ से निकल जाती है, और फिर वहाँ से निकल जाती है और निकलकर अपने घर आ जाती है गांव में। जंगकुक, मैंने तुझे पहले बताया था, और सच बात बताओ तो मैंने भगवान से प्रे भी किया था कि तुझे कोई ऐसे ही लड़के मिल जाए, और देख मिल भी गया। मम्मी, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत था, बट प्लीज मम्मी मुझे हेल्प करो प्लीज। मैं तैसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मम्मी प्लीज कुछ करिए। अब जब गलती तूने किया है तो माफी भी तो तुझे ही मांगना चाहिए ना। जा, बहू को मना के ले आ। अरे दामाद जी, आप इतना लेट क्यों? हमारी बेटी तो बहुत पहले आ गई। गलती हो गई मुझसे मौसी जी, पागल था मैं, ना समझ था मैं। अरे दामाद जी, आप अंदर आइए ना। अरे बेटी देख, जंगकुक जी आए हैं। और फिर उसके बाद जंगकुक को सब लोग जाकर सोफे में बैठाते हैं। मम्मी, इसे बोल दो कि यूएस में चला जाए, मैं डिवोर्स पेपर साइन करके भेज दूंगी। तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, मैं सही बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी तय, प्लीज मुझे माफ कर दो तय, प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज। आई स्वेयर मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा तय, प्लीज। कुछ दिन पहले तो तुम इन गांव के लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे, और अचानक से तुम्हें यहाँ से प्यार हो गया, क्योंकि तुम्हें अब मैं पसंद आ चुकी हूँ, है ना? नहीं तय, आई एम सॉरी, मैं गलत था, बट मैं खुद को प्रूव जरूर करूंगा तय। बस एक मौका दे दो तय, आई एम रियली सॉरी प्लीज। दामाद जी बैठिए। आई एम सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था, आई नो, बट मैं खुद को बदलने की पूरा कोशिश करूंगा, आई स्वेयर। दामाद जी, ये सब को आपको जितना आसान लगता है उतना आसान ये सब कुछ नहीं है। आपको लगता है आप कर पाएंगे? हाँ, मैं कर लूंगा। और फिर उसके बाद जंगकुक अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर वो वहीं पर गांव में रह जाता है, एंड वहीं पर एक नॉर्मल इंसान बनके काम करने लगता है। पहले तो उसे बहुत दिक्कत होती है, पर दिन धीरे धीरे वो अपने प्यार के लिए ये सब कुछ कर लेता है। आज बारिश आने वाले हैं, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, बट ये जगह बहुत ज्यादा ही सुनसान है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम प्ले करूँ तो? मेरे पास तो सब कुछ है। ओके, लेट्स गो।
बारिश आने वाली है क्या? वेट, मैं देख कर आता हूँ। और फिर उसके बाद जंकुक बाहर जाता है और जब जंकुक बाहर जाता है अपने म्यूजिक सिस्टम को प्ले करके, तो फिर वहाँ पर करंट होने की वजह से एंड सभी म्यूजिक सिस्टम होने की वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उससे आग लग जाती है। ओह शिट, ये क्या हो गया? और फिर उसके बाद सब लोग आग बुझाने लगते हैं। आप क्या कर रहे हो? रुक जाइए। जंकुक प्लीज रुक जाओ। जंकुक प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। बट वो वहाँ पर तुम्हारी, प्लीज मत जाओ जंकुक प्लीज। तो तुम्हारी वो फेवरेट ब्रेसलेट है वहाँ पर, वो जल जाएगा तय। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज रुक जाओ। I'm really sorry। मैं देखो ये सब कुछ ठीक करने आया था और मेरी वजह से ये सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ गया। I'm really sorry तय, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो तय। मैं ये सब कुछ सही करना चाहता हूँ बट पता नहीं कैसे सब कुछ गलत होते जा रहे हैं। तय I'm really sorry तय, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry तय, प्लीज बेबी प्लीज, I love you, प्लीज मुझे माफ कर दो। जंकुक, मैंने तुम्हें उस दिन ही माफ कर दिया था जब तुमने डिसाइड किया था यहाँ पर रहकर तुम सब कुछ देखना चाहते हो, सब कुछ समझना चाहते हो। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जंकुक। I'm really sorry baby and I love you, I love you too जंकुक। हम सब इंसान हैं जंकुक, चाहे वो गांव के लोग हो या फिर शहर के, हम सबके पास इमोशन होता है, सबके पास फीलिंग्स होता है। ये समझना हम सबको चाहिए। हाँ दे, तुमने सही कहा।